सर, मैं इस हाउस की तवज्जो चाहूंगा ऑन अ वेरी प्रेसिंग एंड वेरी अर्जेंट मैटर. सर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, इमरान अहमद खान नियाजी साहब, who brought the fan and fame and name to this country, और उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में उजागर हुआ. उसने पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप ला कर दिया. सर, आई एम टॉकिंग टू सर आई एम एड्रेसिंग द स्पीकर. जी, नो क्रॉस टॉकिंग, वेरी स्ट्रिक्टली सर. नो क्रॉस टॉकिंग. सर, द थिंग इज दैट के पूरी आवाम ने, पूरी कौम ने उसके ऊपर एतमाद किया और उसको अपनी जमा पूंजी दी, जिससे उसने पाकिस्तान का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाया. और वो कैंसर हॉस्पिटल कि जिसका ट्रीटमेंट आप चाहे अमेरिका चले जाएं, वहीं का वहीं ट्रीटमेंट है. आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो यहां पर ऑफर होता है वो बाहर होता है. इमरान अहमद खान नियाजी आज 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 वो शख्स जिसने इस मुल्क और कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, आज वो शख्स जिसने उम्मत मुसलमान को एक पहचान दी सच्चे मुसलमान होने की, आज वो शख्स जिसके कैंसर हॉस्पिटल से हजारों लाखों क्या करोड़ों लोग उससे सेहतियाब हो रहे हैं, आज वो इमरान अहमद खान नियाजी जिसने 10 लाख रुपए हर हेल्थ कार्ड के थ्रू आम पब्लिक को दिए, आज ही इज बीइंग डिनाइड बाय द मेडिकल फैसिलिटीज. as per the jail book, as per the constitution, every prisoner has the right for a proper medical treatment. और वो मांग क्या रहे हैं हमसे? हम गवर्नमेंट से डिमांड क्या कर रहे हैं? हम गवर्नमेंट से सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इमरान अहमद खान नियाजी का इलाज उसके तजवीज उसके नॉमिनेटेड डॉक्टर से करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ द फैमिली. मुझे आप बताएं ये कौन सी इतनी बड़ी डिमांड है, या खुदा ना खास्ता कौन सा आसमान गिर जाएगा कि जब उनके ट्रीटमेंट शिफा इंटरनेशनल जहां वो चाह रहे हैं कि उनके डॉक्टर्स मौजूद हों, वो चाह रहे हैं कि उनकी फैमिली में से एक मौजूद हो. अपने आप को हम उस शूज में रख के देखें कि जब कोई शख्स बीमार होता है और जब तक वो अपनी तसल्ली के डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो बेचारा एक अग्नि से गुजरता रहता है. हम बगैर वजह के, ये इस गवर्नमेंट ने एक वतीरा बना लिया है कि नॉन इशू को हमने इशू बनाना ही बनाना है. हम एक बगैर वजह के इशू को इशू बना रहे हैं और कंफ्यूजन और chaos के अंदर हम लोग इस पूरे के पूरे सिस्टम को लपेट रहे हैं. जहां पर बात होगी कंफ्यूजन की, आज तक कंफ्यूजन है. आज तक पंजाब गवर्नमेंट नहीं क्लैरिफाई कर सकी, या कम से कम इस हाउस के अंदर बैठे हुए अपने मेंबर्स को तो क्लैरिफाई करें कि ये जो जहाज की कहानी चल रही है वो कहानी असल में है क्या. गल्फ स्टीमर 500, अब जरा ये कहानी सुन लें. और मैं आपको विदाउट एनी प्रेजुडिस कह रहा हूं, विदाउट एनी बायस्ड ओपिनियन कह रहा हूं. मुझे आप बताएं कि ये जो गल्फ स्ट्रीम 500 GS जो खरीदा गया है, ये पहले तो बताएं किस हेड से खरीदा गया है. ये सबसे पहला सवाल ये आपके मेंबर्स करते हैं जो पंजाब असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं. आपके 12.5 करोड़ अवाम पंजाब की आपसे सवाल करती है कि ये किस हेड से खरीदा गया. कभी कहा जाता है कि ये पंजाब एयर बन रही है उसके लिए खरीदा गया. अगर पंजाब एयर बन रही है, उसका चार्टर किधर है? उसकी सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन किधर है? और अगर ये सीएम साहिबा के लिए खरीदा गया तो आप बताइएगा ये कहां का असूल है कि ये जो जेटलाइनर है, ये वो जेटलाइनर है जो ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स के लिए होता है. CM of a province does not need a transatlantic flight. अगर ये लिया गया है तो ये किस बुनियाद पे लिया गया है? कोई लग्जरी की, कोई अयाशी की कोई लिमिट होती है? वो मुल्क जिसकी इकोनॉमी को आप लोगों ने तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया, वो मुल्क, वो उसका सूबा प्रोविंस पंजाब, जिसके अंदर मोर देन 50% जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है. ज़राअत तबाह हो चुकी है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है आसमान के ऊपर है, इन्फ्लेशन आसमान के ऊपर है. और जो सबसे खतरनाक, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो सबसे खतरनाक जो अभी दिया है, अपना उन्होंने डेटा दिया है और तजिया दिया है, वो ये है कि गरीब और अमीर की जो पैरिटी है वो बढ़ती जा रही है. मकसद कहने का ये है कि जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है. तो इससे जो मुआशरे का तवाज़ुन खराब होगा, इससे जो मुआशरे के अंदर तासुब फैलेगा. एक क्रूजर V8 के ऊपर अपना एक फैमिली जा रही है, उसका बच्चा जो है वो आधा बर्गर खाकर जब बाहर फेंकेगा तो वो शख्स जो बाहर बैठा हुआ है, जिसके बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसके दिल पर क्या गुजरेगी? ये नफरतें आप लोग बो रहे हैं, ये नफरतें तफरका आप लोग डाल रहे हैं सूबे पंजाब की आवाम के अंदर. ये एहसास महरूमी आप लोग बो रहे हैं. हमारा सिंपल सवाल है, पूरी आवाम का सवाल है, 12.5 करोड़ पंजाब के मेंबर्स आवाम का सवाल है, हमारे MPs का सवाल है कि अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करें. मिनिस्टर फाइनेंस हैज टू गिव अ स्टेटमेंट कि जहाज लिया गया किस अपना हेड से लिया गया, किस पर्पस के लिए लिया गया. आखिर में स्पीकर साहब, मैंने कई दफा ये बात कही है और मैं हकीकत मानों में अब बड़े अफसोस के साथ, बड़ी नदामत के साथ ये बात कर रहा हूं कि आज से कुछ दिन पहले हमारे 9 सिटिंग MPs के ऊपर FIR काटी गई. उसके अंदर से 4 MPs, हसन मलिक साहब सरगोधा से, सरदार
तैयाब राशिद सिंधु साहब शेखोपुरा से, सरदार सरफराज डोगर साहब शेखोपुरा से, और सैयद रिफत शाह साहब हमारे जेलम से, और हमारे एमएनए शफकत अब्बास साहब सरगोदा से, और एक्स एमएनए उमर मलिक साहब को इस्लामाबाद की सड़क से गिरफ्तार किया गया। क्या ये इस ऐवान की तजलील नहीं कि जहां पर रूल ऑफ थंब है कि किसी को भी विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप लोगों ने वहां पर इंस्टीट्यूशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी। उन बंदों को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, मैं इसका विटनेस हूं कि तैयाब राशिद सिंधु और सरदार सरफराज डोगर, खुदा की कसम, जो दुश्मन के साथ भी सलूक नहीं होता, जो दहशतगर्द के साथ भी सलूक नहीं होता, ये 8 से 10 घंटे प्रिजन वैन के अंदर बेचारे बैठे रहे और ये हमें फोन करते थे, हम स्पीकर साहब के नोटिस में लेकर आते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद आगे चलें, उसी एफआईआर के अंदर हमारे फैसलाबाद से 4 एमपीएस को नॉमिनेट किया गया। हसन न्याजी साहब, राय एहसन साहब, असद जमान चीमा साहब, अकरम चौधरी साहब और उमैर वसी जफर साहब। अब ये पांचों का ताल्लुक फैसलाबाद या उनके सबब से है। 5 में से 4 का ताल्लुक फैसलाबाद से है, 1 का ताल्लुक तोबा टेक सिंह से है। अब जरा इसकी स्टोरी भी सुन लें। अकरम चौधरी साहब जिस हल्के से इलेक्टेड एमपी हैं, अवाम के वोट लेकर आए हैं, बावजूद इस फसायत के, उनके साथ राय एहसन, उसके साथ उमैर वसी जफर साहब, असद जमान चीमा साहब, इनको एक सिटिंग मिनिस्टर फॉर स्टेट के कहने के ऊपर, जो कि अनफॉर्चुनेटली चौधरी अकरम साहब का भतीजा है, उसके कहने के ऊपर इनको नॉमिनेट किया गया। और हकीकतन हमने आवाज स्पीकर साहब के सामने भी उठाई, आज इस हाउस में उठा रहे हैं। एक बुजुर्ग शख्स को आप देखें, उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि तुमने स्ट्रेट फायर किए हैं। जब अदालत ने पूछा कि हमें दिखाओ पुलिस वाले कोई जख्मी हुए, कहते हैं जी हमने बुलेट प्रूफ पहनी हुई थी इसीलिए हम लोग जख्मी नहीं हुए। कोई खौफ खुदा खाएं, कोई असेंबली का वकार रहने दें, कोई असेंबली के मेंबर्स का ऑनर रहने दें, कोई असेंबली के मेंबर्स की डिग्निटी रहने दें। याद रखें स्पीकर साहब, you being the custodian of the house, you are the custodian for both aisles of the house. You have to be unbiased. आपकी इज्जत हमारे साथ, हमारी इज्जत आपके साथ है। थैंक यू जी।